हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले आप सभी लोगों का ज्योति की छोटी सी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बज चुके हैं 5 और मैं ना 5 बजे से पहले ही उठ चुकी थी। थोड़ा देर मैं बिस्तर में बैठी रही और एकदम से भी नहीं उठा जाता है। तो जब बैठने के बाद फिर मैं बाहर आई, बाहर फिर मैं लॉबी में थोड़ा देर बैठी और उसके बाद फिर मैं किचन में आई। और किचन में आने के बाद अब मैं करूँगी अपने लिए गुनगुना पानी। और 1 गिलास में गुनगुना पानी पीती हूँ, लेकिन ना मतलब पहले मैं बहुत ज़्यादा पीती थी, मतलब 1 लीटर के आसपास पी लेती थी। लेकिन वही है ना, जैसी हम अपनी डेली में आदत डालें तो वैसी हो जाती है। फिर बीच में ना मेरा पानी पीना छूट गया था, तो अब मैं ज़्यादा नहीं पी पाती, मुश्किल से 1 गिलास पी लेती हूँ बस। लेकिन ना मैं फिर से वही कंटिन्यू स्टार्ट करूँगी धीरे-धीरे कि मैं कम से कम सुबह के टाइम में 2 से 3 गिलास पानी पीऊँ, जो ना हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है, बहुत हमें बेनिफिट मिलता है उससे। तो यहाँ पे मैंने पानी गर्म करने रखा है और आज थोड़ा-सा ना रेस्तीपना भी आ रहा है, पता नहीं क्यों। एक तो तबीयत भी ठीक नहीं हो रही है, जुकाम सही लेने मतलब सही होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जुकाम से मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, दवाई भी चल रही है, लेकिन क्या है ना, एलर्जी सी हो रही है। जैसे कि मतलब ठीक हो रहा है जुकाम तो साफ सफाई करो, फिर जाके ना फिर जुकाम हो जा रहा है, एलर्जी सी हो रही है। तो दवाई भी खा ही रही हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने अपना पानी ले लिया है, अब मैं यहाँ पे बैठ के आराम से पानी पीऊंगी। मुझे पता नहीं था कि इस तरीके से भी मतलब पानी पीते हैं, लेकिन मैंने काफ़ी वीडियोस देखी, इसके बारे में जाना, तो तब इस तरीके से अब मैं भी ना बैठ के पानी पीती हूँ। नहीं तो नॉर्मली मैं जाती थी और मतलब बेड में बैठ के ही पानी पी लेती थी। तो यहाँ पे पानी वानी पीने के बाद फिर जाके ना मैंने अपना मेन डोर खोला। और हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ, एकदम से भी नहीं खोलती, क्योंकि ना यहाँ पे सुबह-सुबह बहुत ठंडी हवा आती है, पूरा कमरा ठंडा हो जाता है। हवा चलती है ना सुबह-सुबह की, तो मैंने यहाँ पे अपना पानी-वानी पीने के बाद, थोड़ा बैठने के बाद, तब मैंने यहाँ पे का मेन डोर खोला। देख सकते हैं आप बाहर थोड़ा-थोड़ा उजाला हो चुका है और अब जाके मैं मतलब डोर खोल दिया है, लेकिन अभी मैं किचन का नहीं खोलूँगी, किचन का ना थोड़े लेट ही खोलती हूँ। अब जाके मैं आई यहाँ पे और अपना मुँह वगैरह धोऊँगी। और क्योंकि ना मैं उस टाइम पे मुँह नहीं धोती एकदम से, जब पानी पीती हूँ और फिर गुनगुना पानी रहता है वो, और बिना माउथ फ्रेश किए हुए ही मैं पानी पीती हूँ। सुबह का जो गुनगुना होता है, और पीना भी ऐसे ही चाहिए बिना कुल्ला करे हुए, तभी आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना मुँह वगैरह धो लिया है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी बाहर घूमने के लिए, टहलने के लिए, और यहाँ पे कुछ टाइम मैं टहली। फिर तब तक ना एकदम से फ्रेशनेस आ जाती है इतना टाइम में, और इतने टाइम में मतलब बज जाते हैं 5:30। तो यहाँ पे थोड़ा मैं घूम रही थी, तो लगभग 5:30 के आसपास होने वाला होगा। अब चलते हैं अंदर की ओर और करते हैं अपने काम स्टार्ट। तो अब मैं आई यहाँ पे और अब मैंने खोला किचन का डोर। तो आप देख सकते हैं अब तो ना 5:30 बजे भी अच्छा खासा उजाला हो जाता है, लेकिन यहाँ पे उजाला हो गया है, लेकिन अभी मतलब सूरज नहीं निकला है। अभी टाइम है सूरज निकलने के, क्योंकि सूरज निकलता है 6:30 बजे के आसपास, और ना उसकी किरणें मेरी किचन में आती है तो बहुत अच्छा सा लगता है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी गाय को मतलब रात का खाना देने जो बचा था। और ये देखो कितना खुश हो रहा है डॉगी, मतलब मैं आ गई ना नीचे तो मुझे देख के खेलने लगा। और यहाँ पे फिर मैंने गाय को खाना वाना देने के बाद फिर मैं ऊपर आ गई थी, और साथ ही साथ हस्बैंड भी इस टाइम पे चले गए थे, उन्हें भी छोड़ने गई थी नीचे तक का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सूरज निकल चुका है और कितना सुंदर व्यू आ रहा है ना सुबह सुबह का। 6:30 बजे के टाइम पे ये सूरज निकलता है, तो मैं यहीं पे तभी अपना किचन का डोर ओपन करती हूँ और यहाँ पे मैं स्टार्ट करने लग गई हूँ झाड़ू लगाना। कभी कभार ना मैं झाड़ू लेट लगाती हूँ, क्योंकि रीज़न ये है, जैसे मेरे हस्बैंड ना मतलब 5:30 बजे उठ के रेडी होते हैं, तो सुबह-सुबह तो ये होता है अपना उठो और अपना थोड़े से रेस्ट करो, फिर गुनगुना पानी पियो, फिर मुँह वगैरह धोने के बाद थोड़ा बाहर जाके टहलो, मतलब थोड़ा-सा मॉर्निंग वॉक हो जाता है। तो इतना तो टाइम अपने लिए चाहिए होता है सुबह-सुबह का।
कम से कम सुबह से शाम तक हम जब बिज़ी रहते हैं, घर को देखते हैं और पूरा टाइम हमारा घर पे ही निकल जाता है, तो सुबह का कम से कम आधा घंटा तो अपने लिए होना चाहिए ना। तो वो आधा घंटा तो निकल ही जाता है इन चीज़ों में। सुबह उठो, पानी गुनगुना पानी पियो, बाहर जाओ, मॉर्निंग वॉक करो थोड़ा या एक्सरसाइज करो। तो फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड उठते हैं 6 बजे, वो ऑफिस को जाते हैं। तो एकदम से ही मैं या तो झाड़ू नहीं लगाती, मतलब माना जाता है कि एकदम से मतलब झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए अगर कोई घर से बाहर को जा रहा है। तो अगर या तो मैं उनसे पहले झाड़ू लगा लेती हूँ या फिर कम से कम 15-20 मिनट बाद में झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, एकदम से झाड़ू नहीं लगाती। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे झाड़ू वगैरह कर लिया था और टाइम से उठी थी। अभी 7 भी नहीं बजा होगा, पौने 7 के आसपास हुआ है। तो मैं यहाँ पे कपड़े धोने लग गई। तो मैं पानी लाई, सर्फ भी अंदर से ही बना के लाती हूँ एक बाल्टी पे, और एक बाल्टी पे पानी करके इस तरीके से मैंने डाल दिया है। और सुबह सुबह का टाइम है तो आज मैं बहुत जल्दी कपड़े धो रही हूँ और तो मुझे अच्छा भी लग रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि जब भी मुझे कपड़े वगैरह धोने हो ना तो टाइम से ही धो लूँ, क्योंकि अब तो गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और गर्मी में ना सुबह सुबह काम करना बहुत अच्छा लगता है। अगर हम अपने 10 बजे तक काम फ्री कर लेना तो फिर उसके बाद तो गर्मी भी बहुत होती है और करने का भी मन नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े डाल दिए हैं मशीन में और साथ ही साथ प्लांटों को दे रही हूँ यहाँ पे पानी। पानी वगैरह जो जो मेरे काम हो रहे हैं साथ में तो वो मैं कर ले रही हूँ। तो तब तक ये कपड़े धुलने में टाइम है तो मैंने सोचा यहाँ पे प्लांटों को पानी दिया जाए। और ये देखिए प्लांट वगैरह भी ना सूख जाते हैं, और क्योंकि आजकल गर्मियाँ इतनी हो रही है तो इनकी भी मतलब ना केयर करना बहुत ज़रूरी है। ये भी मतलब इन्हें भी टाइम टू टाइम पानी देना या फिर खाद देना, फिर नोटिस करना कि कौन प्लांट सूख रहा है, तो सब कुछ होता है। तो इनका भी एक मतलब काम है बहुत बड़ा, मतलब देखना, इनकी देख रेख करना। और गर्मी में प्लांट मैंने नोटिस किया है ना बहुत अच्छे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने तो हमेशा फील किया है कि मेरे प्लांट्स ना गर्मियों में ज़्यादा सुंदर लगते हैं, और जैसे ठंड का स्टार्ट होता है ना मौसम, तो फिर ये ना मतलब कम हो जाते हैं प्लांट्स, फ्लावर वगैरह मुरझा भी जाते हैं। ये इतनी केयर ठंडों पे नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने सारे प्लांट्स को अच्छे से पानी दे दिया है। और पानी देने के बाद, और ये मेरा ना वो है पान का पत्ता, मतलब उसका प्लांट है पान का, तो ये भी बहुत अच्छा हो रहा है। और जब ठंड हुई थी ना तो ये पूरा मुरझा गया था। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई और मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं। तो मैं अंदर गई थी, अंदर से मैंने पानी निकाला। मुझे कभी कभी लगता है ना ये मतलब कपड़े धोना मेरा मशीन में डबल काम हो जाता है, इससे अच्छा तो मुझे हाथ से ही धो लूँ। कितनी बार मैं सोचती हूँ कि हाथ से ही धोऊँ। बीच में ना मैं हाथ से ही धो रही थी, 1 महीने पहले मतलब कंटिन्यू हाथ से धोती थी सारे कपड़े। लेकिन वही है ना, जो हम जैसी आदत डालते हैं फिर वही बन जाती है। फिर मैंने कुछ टाइम बीच में जब मेरी तबीयत ख़राब होने लगी तो मैंने मशीन में डालना स्टार्ट किया कपड़े। तो अब मुझे वही आदत हो गई है मशीन में धोने की। लेकिन मशीन में धोने में भी ना मतलब दिक्कत ही है। बाहर से मतलब बाहर पानी लेके आओ, फिर पानी लेके फिर कपड़े यहाँ पे डालो, और फिर उन कपड़ों को अंदर ले जाओ, फिर पानी निकालो, फिर बाहर लाओ और हल्का यहाँ पे मशीन में सुखाओ और फिर डालो। तो हो गई ना डबल मेहनत। लेकिन अब क्या करें, आदत बन गई है इस तरीके से काम करने की। और फिर मैंने सारे कपड़े धो लिए थे और कपड़े धोए हैं। अभी ना 7 ही बजा है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। और सुबह सुबह अच्छा लग रहा है इस तरीके से काम करना। तो अब से मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने कपड़े ना टाइम से ही धो लिया करूँगी, मतलब 8-9 बजे के आसपास नहीं धोऊंगी, पहले ही धो लूँगी। तो मैंने सोचा यहाँ पे सारा काम कर लूँ अभी, और टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ है। उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी। और पूजा वगैरह मुझे करनी नहीं है, नवरात्रियाँ चल रही हैं लेकिन पूजा वगैरह नहीं करनी है मुझे। तो मैंने सोचा न अपने काम ही निपटा लूँ। ये प्लेट्स वगैरह भी ना गंदी हो रही हैं, करूँगी अब कुछ टाइम पे इनको भी ना डीप क्लीनिंग करूँगी एक दिन। और इसमें कम से कम मेरा 2-3 घंटा लगेगा, कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि हम जैसे पानी डालते रहते तो स्टॉक हो जाता है पानी। प्लेट्स में भी ना मिट्टियाँ बैठ जाती हैं, गंदी हो जाती हैं प्लेट्स भी। इनको भी ना 1-1 महीने में डीप क्लीनिंग चाहिए होती है। और मेरे पॉट के कलर आप देख सकते हैं सब अलग अलग हो रहे हैं। तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मतलब पेंट मंगा के इसे करूँगी, लेकिन अभी हो नहीं पा रहा है मुझसे। तो फिर मैंने यहाँ पे पूरा वाइपर करके, फिर मैंने पोछा लगा के नहा के फिर मैं आ गई थी किचन में। तो यानी कि अभी
8 नहीं बजा है और मेरा टोटली काम हो गया है। यहाँ पे देखो मेरा बेटा उठ चुका है। जब उसे पता होता है ना कि कैमरा लगा है तो ऐसे ही घूमते रहता है। और पहले तो सुबह उठ के ना उसे मतलब प्यार करो तभी जाके फिर वो मतलब और काम करता है। वो यहाँ पे वेट कर रहा था कि मम्मा मुझे मतलब प्यार करे, फिर वो चला गया। तो उसके बाद अब यहाँ पे मैं बच्चे के लिए भी दूध बनाऊंगी और अपने लिए चाय बनाती हूँ और फिर आराम से बैठ के मैं चाय पीऊंगी। लेकिन ना मतलब मैं ऐसा फ़ील करती हूँ अगर जैसे काम निपट जाए ना तो बहुत खुशी होती है टाइम से। तो इस आज मेरा टाइम से काम निपटा है, निपटने को मेरा रोज़ काम टाइम से हो जाता है। लेकिन आज कुछ जल्दी ही हो गया था। चाय वग़ैरह मैंने पी ली है, बच्चे को मैंने दूध वग़ैरह पिला दिया है और यहाँ पे अब मैं आ गई अपनी बेडशीट लगाने के लिए, क्योंकि जब बेटा उठता है ना तभी मैं रूम ठीक करती हूँ, उससे पहले मैं कुछ भी नहीं करती। चाहे वो 9 बजे उठे, चाहे 8 बजे उठे। तो और पर्दे भी ना मैं हटाती नहीं हूँ, लेकिन अभी उठा बेटा तो फिर मैंने पर्दे भी थोड़ा साइड कर दिए थे। विंडो भी थोड़ी देर खोलती हूँ, थो थोड़ा सा ना अच्छा सा होता है और बाहर की हवा अंदर आती है, रूम भी फ्रेश फ्रेश रहता है। तो यहाँ पे मैंने अब जाके जब मैंने पूरा सेट कर दिया है, रूम वगैरह बेडशीट वगैरह लगा दी, तब जाके मैंने पर्दे लगा दिए। फिर हो गया था हमारा मैं सोची थी अब लंच भी टाइम से ही बना लूँ। इस टाइम पे बज चुके हैं 10। तो बच्चे को तो मैं दिन में ही नहलाती हूँ क्योंकि अभी बच्चा खेलेगा, बाहर जाएगा, थोड़ा खेलने में भी बच्चे गंदे हो जाते हैं ना, तो एकदम से फिर नहीं नहलाती हूँ। मैं नहलाऊँगी बच्चे को दिन में 12 बजे के आस-पास नहलाती हूँ और उसके बाद फिर लंच कराती हूँ। तो यहाँ पे मैं लंच की तैयारी करने लग गई थी। आज मैं बना रही हूँ मतलब आलू डाल की झोली और राइस। झोली यानी कि झोली आप कढ़ी भी बोल सकते हैं इसे, लेकिन ये वाली कढ़ी नहीं होती है जिसमें हम बेसन की पकौड़ी डालते हैं, वाली कढ़ी नहीं होती। ये आलू वगैरह डाल के बनाई है मैंने। ये पहाड़ी रेसिपी है, मतलब इसे झोली बोला जाता है। काफ़ी लोगों को पता भी होगा। तो यहाँ पे मेरा खाना भी रेडी हो चुका है, बच्चे को भी मैंने नहला दिया है। अब जाके हम खाएँगे खाना। अब वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्यारा सा एक कमेंट कीजिएगा और अपना ना बहुत सारा प्यार दीजिएगा मेरी वीडियो को।